कृपालु की कहानी। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद कृपाल और उसकी बीवी धन्नो ने सोचा कि रामपुर में जाकर बसा जाए। तो कृपालु अपने बीवी से कहता है, अरे धन्नो, चलो रामपुर में जाते हैं। तो धन्नो बोलती है, ठीक है जी, चलिए रामपुर जाते हैं। रामपुर में ही उसका इकलौता बेटा मुरली अपने इकलौते बेटे गप्पू और पत्नी दुलारी के साथ रहता था। तो मुरली अपने बीवी से कहता है, अरे दुलारी, पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, तो माँ और पिताजी यहाँ पर रहने आ रहे हैं। तो दुलारी मुरली से कहती है। ठीक है जी। वहां जाकर मुरली ने अपना मकान बनवाया और मुरली जो किराए के मकान में रहता था अपने साथ रहने को कहा। मुरली बेटा, तुम भी हमारे साथ रहने आ जाओ। तो मुरली पिताजी से कहता है, ठीक है पिताजी, हम आपके साथ रहेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दुर्घटना में धन्नो की मृत्यु हो गई। धन्नो के मर जाने के बाद कृपालु तो एकदम गुमसुम हो गया। पाप की यह हालत देखकर मुरली ने उसकी खूब सेवा करनी शुरू कर दी और हर प्रकार से बाप की देखभाल करने लगा। पिता ने भी देखा कि बेटा कितना ख्याल रख रहा है। कृपालु ने एक दिन मुरली को उसके पास बुलाया। मुरली बेटा, जरा इधर तो आना। तो मुरली कृपालु से कहता है, क्यों बुलाया पिताजी मुझे? तो कृपालु मुरली से कहता है, मुरली बेटा, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। सब कुछ मिल जाने के बाद अब मुरली के बर्ताव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो बाप की अवहेलना करने लगा और दुलारी से कहा, दुलारी, पिताजी कुछ मांगे तो मत देना। तो दुलारी कहती है। ठीक है जी। कृपालु की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और दूसरी ओर मुरली ने उसके लिए घर से बाहर टूटी हुई खाट डाल दी और ओटने के लिए उस पर एक टाट बिछा दिया। मुरली अपने ही मन से बोलता है, हाँ, पिताजी को यहाँ पे ला के सुलाता हूँ। मुरली घर के अंदर जाकर कृपालु को घर से बाहर लाकर खटिए पे सुलाता है। कृपालु अपने दिन वहां पे काटने लगा। दुलारी का व्यवहार तो मुरली से भी खराब था। वो तो बात बात पर गाली पर उतर आती थी। फिर कृपालु दुलारी से पानी मांगता है। दुलारी बेटा, थोड़ा सा तो पानी दे दो, मुझ पे दया करो। तो दुलारी कृपालु से कहती है, एक बार कहा ना पानी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी पानी। अबे तू कब मरेगा, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दुलारी बेटा, वैसा क्यों बोल रही हो? मैंने क्या पाप किया है? गप्पू यह सब देख रहा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर एक दिन कृपालु की मृत्यु हो गई। बाप के मरने पर दुनिया को दिखाने के लिए मुरली बहुत रो रहा था। मुरली बहुत रो रहा था। पिताजी, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए पिताजी? दुलारी के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह सब देखकर गप्पू एक अजीब उलझन में पड़ गया। दाह संस्कार करने के बाद मुरली घर लौटा। जब अड़ोसी पड़ोसी चले गए तो दुलारी से अकेले में बात कर मुरली दुलारी से कहता है, अब बाहर जाकर उस टाट और खाट को फेंकाता हूँ। तो दुलारी मुरली से कहती है। ठीक है जी, फेंक आइए। बाहर आया और खाट और टाट को उठाने लगा। तभी वहाँ पे गप्पू आ जाता है। तो गप्पू मुरली से कहता है। गप्पू के कहने पर पिताजी, आप उस खाट और ताट का क्या करने वाले हैं? तो मुरली गप्पू से कहता है।
फेंकाऊंगा और क्या। इतना सुनना था कि गप्पू एकदम बोल उठा। पिताजी, उस खाट और खाट को संभाल रख दीजिएगा, उसे मत फेंकना, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो यह सब आपके काम आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपको स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे हुए दिए बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।